अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत को और भारत की फौज को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी वो फैक्ट्री जिसमें असला बनाया जाता है भारतीय फौज के लिए, उसने भारत को निस्तो नबूद कर दिया है। आप भी सोच रहे होंगे कि भारत जब भी पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए आता है हमेशा मार खा के क्यों चला जाता है। इसके पीछे कुछ वजूहात है जो आपके सामने आज की इस वीडियो में हम रखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हकीकत और इनका असली चेहरा आपको मालूम हो सके। नाजरीन ग्रामी, भारतीय फौज को मुल्क की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों से फराहम करदा जंगी आलात 1 मिनट में तबाह बर्बाद हो गए। भारतीय फौज ने मकामी तौर पर 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की तरफ से फराहम करदा खरबों रुपए मालियत के गोला बारूद के नाकस और गैर मायरी होने पर शदीद तफ्शीश का इजहार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टैंकों, तोपों, फजाई दफा के लिए फराहम करदा इस गैर मेयारी और नाकस गोला बारूद के नतीजे में बड़ी तादाद में हादसात रूनुमा हो रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इंडिया ने अपनी लोकल फैक्ट्रियों से मुआहदे किए हुए हैं और इन फैक्ट्रियों की तादाद 41 है जो भारतीय फौज को मुख्तलिफ किस्म के असला और बारूद बनाकर देती है। लेकिन इनकी कम अकली और इनकी जो है स्टैंडर्ड चेक कीजिए कि हर रोज ये कभी अपना हेलीकॉप्टर गिरा देते हैं, कभी अपना जहाज गिरा देते हैं और मुख्तलिफ किस्म के अगर जब मोबाइल टेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो भी नकारा हो जाते हैं या इनसे सही टेस्ट नहीं होते या इनका मोबाइल तजर्बा नाकाम हो जाता है। नाजरीन, आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। फैक्ट्रियों से यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों से माल आया और उस माल में धमाका हो गया। इस धमाके के नतीजे में भारतीय फौज के बड़ी तादाद में लोग हलाक और बड़ी तादाद में जख्मी होने के साथ साथ भारत की फौज के जो आलात हैं, जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, उनको भी नुकसान पहुंचा है। भारतीय फौज की जानब से वजारत दफा को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से 2019 के दौरान इन फैक्ट्रियों से फराहम किए गए नाकस और गैर मयारी गोला बारूद की मालियत 14,000 करोड़ रुपए बताई जाती है और 2014 से लेकर अब तक भारतीय फौज को कमर तोड़ झटके लग रहे हैं। कभी उनका गोला बारूद नाकस निकल आता है, जब ये कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं उस वक्त नाकाम हो जाते हैं, जब ये कोई भी तजर्बा करते हैं, कोई भी मिसाइल टेस्ट करते हैं और नाकामी का मुंह देखते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये ज्यादातर सामान अपनी लोकल मार्केट से खरीदते हैं, गोला बारूद लोकल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से खरीदते हैं और इनकी लोकल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इस तरह है जैसे कोई दुकान का सौदा सलफ होता है। इनको किसी स्टैंडर्ड का इल्म ही नहीं होता। यही वजह है कि जब भी ये पाकिस्तान में जारियत करने के लिए आते हैं तो अल्लाह की कुदरत ऐसी होती है कि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। इनके पास किसी किस्म की कोई टेक्नोलॉजी नहीं। जो भी ये 4 मिसाइल लेकर या 2 जहाज लेकर पाकिस्तान में आते हैं उनका स्टैंडर्ड ऐसा घटिया है जिसकी कोई इंतहा नहीं। और आज इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से माल मंगवाया और माल को पे लोड करते हुए धमाका हो गया, जिसके नतीजे में भारत की फौज के काफी लोग मारे गए और काफी जख्मी हुए। इसके साथ साथ मिलिट्री आलात भी तबाह बर्बाद हो गए। नाजरीन, इसके साथ साथ भारतीय डिफेंस मिनिस्टर ने सरकारी फैक्ट्रियों में तैयार होने वाले गोले बारूद के मेयार को बेहतर बनाने के इकदामात की हदायत भी जारी की है। गोला बारूद की तैयारी के शोबे में सरकारी शोबे की अजादारी और मुसाबकत की अदम मौजूदगी गोला बारूद के मेयार में कमी का बायस है। रिपोर्ट के मुताबिक नाकस और गैर मेयारी गोला बारूद की वजह से भारतीय फौज के 105 mm फील्ड गन्स, 105 mm लाइट फील्ड गन्स, 130 mm A1 मीडियम गन्स, 40 mm L70 एयर डिफेंस गन्स, T72, T90 और अर्जन टैंक से फायरिंग के दौरान बहुत ज्यादा हादसात पेश आ चुके हैं। नाजरीन, भारत दुनिया जहान के पैसे इकट्ठे करके लोगों से असला लेने की भीख मांगता है। कभी फ्रांस के पास जाता है और रिसेंटली इंडिया अमेरिका की जहाज साज कंपनी लॉकहीड मार्टिन के पास चला गया और ये अपने डिफेंस को मजीद बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए भरपूर कोशिश करता है। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी होती है कि इनको हर महाज पर जूते पड़ते हैं। इंशाल्लाह आगे भी पड़ेंगे क्योंकि ये इनकी सोच गलत है। ये पाकिस्तान के बारे में सोचते गलत है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी ये भारतीय कराते हैं। कश्मीर में निहत्ते लोगों को, निहत्ते मुसलमानों को ये जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाते हैं। यही वजह है कि अल्लाह इनको दुनिया में रहते हुए इबरत का निशान भी बनाता है। करोड़ों रुपए जाते हैं और हाथ भी कुछ नहीं लगता भारत के। आइए दोस्तों, अपनी पाक फौज और ISI के गुमनाम हीरो के लिए एक नारा लगाएं। पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरो पाइंदाबाद।